टारगेट मृत्युंजय में दोस्तों आपका स्वागत है। इतिहास बोध के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उनका हम लोग वर्णन कर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोई ना कोई किताब दी होती है उसका लेखक पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तरफ 4 लेखक दिए होते हैं, उनके 4 किताबें सामने दी होती हैं और सुमेलित करना होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बाहर किताब का और कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। ये कंटेंट ही बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों जब सबसे पहले में हम लोगों ने जो कल मतलब चर्चा की थी जिन रचनाओं की, उनकी 2 मिनट में स्पीड से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे जो अन्य रचनाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रत्न नंदी है, ये चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने भद्रबाहु चरित लिखी है। फिर भद्रबाहु अगर आए तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखी है। सर्वनंदी ने लोक विभंग लिखी है। उद्योतन सूरी ने कुवले माला लिखी है। जिनेश्वर सूरी की कृति है कथा कोश प्रकरण। अमोघ वर्ष की है रत्न मलिका। अगमोघ वर्ष की दूसरी कृति है कविराज मार्ग। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, हम लोगों ने आपको कल भी बताया था कि ये जो कवि राजमार्ग जो कृति है ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि कुवले माला जो है ये प्राकृत भाषा में लिखी है। और ये भद्रबाहु पे आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने कल्प सूत्र लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अन्य कृतियों पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। तो हेमचंद ने 4 कृति मुख्य लिखी हैं, जिसमें अभिधान चिंतामणि, सिद्ध हेम या शब्दानुशासन, कुमाल पारचरित और परिशिष्ट परवन। तो इसमें दोस्तों ये शब्दानुशासन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और कभी कभी अगर सिद्ध हेम भी पूछा जाए तो इनको की भी हेमचंद ने इन्होंने रचना की है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कुमार पाल चरित है ये संस्कृत और प्राकृत 2 भाषाओं में लिखी गई है, और परिशिष्ट वर्मन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये शब्दानुशासन भी पूछा जा चुका है। ये दोनों लोग आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगली कृति है राज तरंगिनी, तो ये कलड़ की है। राज तरंगिनी दोस्तों कलड़ की है। राज तरंगिनी दोस्तों कलड़ की है। और तंत्र लोग अभिनव गुप्त की है, और पाणनी की है जामवती विजय। तो दोस्तों ये सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इन किताबों को आप चाहें अपना नोट भी बना सकते हैं। दोस्तों अगली किताब है पतंजलि की महानंद। फिर बाणभट्ट की है हर्षचरित और कादम्बरी। सोमेश्वर की है रसमाला और कीर्ति कौमुदी। मयूर ने जो किताब लिखी है सूर शतक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। और उसके बाद अगली जो किताब है प्रबंध चिंतामणि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगली किताब है हाल ने लिखी है गाथा सप्तशती। गुणाढ्य ने लिखी है 2 किताबें, गुणाढ्य ने लिखी है, एक बृहद कथा मंजरी और एक बृहद कथा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बृहद कथा और बृहद कथा मंजरी। अगली किताब दोस्तों प्रभसेन द्वितीय की है, इन्होंने सेतुबंध या रावण हो लिखी है। सेतुबंध एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इन सभी किताबों को याद कर लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों फिर ये प्रबंध चिंतामणि की अभी चर्चा कर चुके हैं। गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है, ये आप लोग नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली गुणाढ्य की ये भी चर्चा कर चुके हैं, बृहद कथा मंजरी। प्रभसेन द्वितीय की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर अगली किताब है पवन दूत, तो ये धोई की है, आप याद रखिएगा। पवन दूत जो किताब है वो किसने लिखी? धोई ने। उसके बाद हलायुध ने लिखी है ब्राह्मण सर्वस्व। बुद्ध घोष ने लिखी है पदम चूड़ामणि। नारायण ने लिखी है हितोपदेश। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और अपना आगे नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग क्षेमेंद्र की किताबें करेंगे। क्षेमेंद्र ने बेसिकली 6 किताबें मुख्य लिखी हैं, जिसमें अवदान कल्पलता, सवे मत्रक, रामायण मंजरी, बृहद कथा मंजरी और कला विलास और सुब्रत तिलक। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें समय मात्रक ये कई बार एग्जाम के पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है। एक बार ये भी पूछा गया था कि बेस्या की आत्मकथा इन निम्नलिखित किताबों में किसमें दी है? अवदान कल्पलता, समय मात्रक, बृहद कथा मंजरी, रामायण मंजरी। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों क्या था? समय मात्रक। तो आपको ये अवदान कल्पलता और समय मात्रक और बृहद कथा मंजरी, ये 3 को तो बेसिकली खूब याद रखना है कि किसकी है? क्षेमेंद्र की। फिर दोस्तों हम लोग दंडी की रचना को देखेंगे। इन्होंने बेसिकली 3 मुख्य इनकी रचनाएं हैं, 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा।
तो दोस्तों दस कुमार चरित बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम लोग दोस्तों भास की रचनाओं पे चर्चा करेंगे। तो भास ने बेसिकली 6 रचना की हैं, जिसमें पहली है स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिज्ञा योगंद रायण, बालचरित, प्रतिमा नाटक, दूत घटोत्कच और दरिद्र चारुदत्त। तो दोस्तों इसमें स्वप्न वासव दत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, किसकी है? भास की। और इसमें बालचरित और प्रतिज्ञा नाटक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगली अश्वघोष की ये सारी पुत्र प्रकरण, इन्होंने महानाटक लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो ये मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी इन्होंने बताया है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। सम्राट हर्ष ने 3 किताबें लिखी हैं। सम्राट हर्ष ने 3 किताबें लिखी हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। दोस्तों आप पीनार से निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया है। जब हम लोग रेलवे टिकट बुक करते हैं ट्रेन की, तो उसमें पीनार नंबर मिलता है। पी से होते हैं प्रियदर्शिका, एन से नागानंद, आर से रत्नावली। तो इस तरीके से भी सम्राट हर्ष की आप कहते याद रख सकते हैं। बिग्रे राज का क्या है? हरिकाल, हरिकेली। हरिकेली क्या है? वैसे एक नाटक है, ये बिग्रे राज का है। आगे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं शूद्रक की मृच्छकटिकम हो गई है, सम्राट हर्ष की ये पीएनआर से भी हम लोग देख चुके हैं, बिग्रे राज का हरिकेली नाटक भी देख चुके हैं, धनंजय का 10 रूपक भी देख चुके हैं, सोमदेव की ललित बिग्रे राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों भवभूत की रचनाओं, इन्होंने बेसिकली 3 रचना की हैं। इनकी 3 कृतियां हैं, एक मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। मालती माधव और उत्तम रामचरित जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है दोस्तों अब हम आज के ही वीडियो में जो इतनी मैंने हम लोगों ने 2-3 मिनट में कल की जितनी रचनाएं थी उनका रिवीजन कर लिया है। आगे हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट ये वीडियो हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना होगा, इसमें कंप्लीट लेखक और कृतियाँ, इससे बाहर हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज सबसे पहले राजशेखर की कृतियों के बारे में जानेंगे। तो राजशेखर ने बेसिकली 4 किताबें लिखी हैं, जिसमें बाल रामायण, बाल भारत और विदुषाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। जिसमें बाल रामायण और विदुषाल भंजिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अगली है सारंगदेव। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखी है। लोचन कवि ने राग तरंगिणी लिखी है। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने एक कल्हड़ की कृति पढ़ी थी, उसमें था कि यहाँ पे राग तरंगिणी है, ठीक है। तो ये आप राग याद रखिएगा, अगर राग तरंगिणी आए तो लोचन कवि है। और कलड़ की आप लोगों ने अभी देखी होगी, कलड़ की क्या है? कलड़ की दोस्तों यहाँ पे है, आपको रिवीजन करा देते हैं बैक जाके, बैक स्लाइड में। कलड़ की है राज तरंगिणी। यहाँ पे दोस्तों कलड़ की जो किताब है वो है राज तरंगिणी। तो आप याद रखिएगा, अगर राज तरंगिणी आए तो कलड़ की है, और राग तरंगिणी आए राग, तो ये यहाँ पे होगी लोचन कवि। तो यहाँ पे क्वेश्चन लोगों का गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि राज तरंगिणी एग्जाम में दिया है कि राग तरंगिणी है। तो ये यहाँ पे है राग तरंगिणी, ये लोचन कवि की है। अगली रचना है सोमेश्वर तिथि की मानसोल्लास। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये जो टीचर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम वगैरह में कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानसोल्लास किसकी है? सोमेश्वर तिथि की। अगली है आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टी। तो आर्य से भट्टी से आप लोग याद रख सकते हैं कि आर्यभट्टी किसकी है? आर्यभट्ट की। फिर ब्रह्मगुप्त की कौन सी है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्म स्टार्टिंग में है, तो आप इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों ये हो चुका है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। फिर भास्कराचार्य की 2 मेन किताबें हैं, एक सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में गणित की कौन सी किताब है? तो लीलावती बेसिकली गणित से संबंधित किताब है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगली किताब है दोस्तों महावीराचार्य की गणित सार संग्रह। उसके बाद चरक की किताब है चरक संहिता। सुश्रुत की किताब है सुश्रुत संहिता। वाघभट्ट की ये अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अष्टांग संग्रह किसकी है? वाघभट्ट का। इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगली रचना है दोस्तों परमार भोज की, इन्होंने सालिहोत्र लिखा है। फिर अगली है शिल्पाधिकारम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है, इलंगो आदिगल ने लिखी है ये। शीतले सत्यनारायण ने लिखी है मणिमेखले। नाथ मुनि ने लिखी है नलीमरा दिव्य प्रबंधम, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब ये भी है। अगले लेखक हैं नंबी आंडार नेम्बी सेव नायनार थे ये, इन्होंने त्रिमुरई लिखी है। फिर अगले हैं लेखक जे गोंडार, इन्होंने कलिंग तू पढ़ी लिखी है। फिर अगले लेखक हैं बुद्धमित्र, इन्होंने बुइर सोलियम लिखी है। दोस्तों इस स्लाइड में जितने भी लेखक और इन्होंने जिनकी इनकी कृतियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे बिलड़। बिलड़ ने बेसिकली 4 किताबें लिखी हैं, जिसमें ये कर्ण सुंदरी और विक्रमांक देवचरित, तो ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो बिलड़ की रचना है शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचाशिक, इसमें चोर की एक प्रेम कथा है। चौथा है विक्रमांक देवचरित, तो विक्रमांक देवचरित तो आपको याद ही रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि चोर पंचाशनिक में किसकी रचना किसका वर्ण है, तो चोर की एक प्रेम कथा है। ये किससे रिलेटेड है, कैसे, अभी ये भी पूछा सकता है चोर पंचाशनिक किससे रिलेटेड है, युद्ध से, प्रेम कथा से। तो आपको याद रखना है कि चोर पंचाशनिक बिलड़ की कृति है और प्रेम कथा से संबंधित है। अगले लेखक हैं बल्लाल सेन, इनकी बेसिकली 5 इन्होंने किताबें लिखी हैं, दान सागर, अद्भुत सागर, प्रतिष्ठा सागर, आचार सागर, व्रत सागर। इनका बेसिकली ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको अद्भुत सागर को याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो है भोज परमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफ़ी कृतियाँ लिखी हैं, 9 इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो भोज परमार की पहली कृति है राज मृगांक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, चंपू नारायण, कूर्म शतक, युक्त कल्पतरु, तत्व परीक्षा, भुजबल भीमा और राज मार्तंड। दोस्तों इसमें सरस्वती कंठाभरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अब वैसे ये कृति किसकी है, भोज परमार की। और यहाँ पे आपको इसमें इनकी याद रखनी है युक्त कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, कूर्म शतक भी याद रखनी है और श्रृंगार प्रकाश। तो ये बेसिकली 4 किताबें तो इनकी विशेष याद रखना है, और चाहें तो आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगले लेखक हैं राजशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो कृतियां हैं इनकी तो सभी कृतियां इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पहली इनकी है भुवन कोश, दूसरी है हरविलास, तीसरी है बाल रामायण, चौथी है बाल भारत या प्रचंड पांडव, पांचवी है काव्य मीमांसा, छठी है विदुषाल भंजिका। तो इसमें से आपको भुवन कोश तो याद ही रखनी है, काव्य मीमांसा भी याद रखनी है, विदुषाल भंजिका भी याद रखनी है, 3 तो आपको याद रखना है, हो सके तो सभी याद कर लीजिए। अगले लेखक हैं वागपति, इनकी है गौड़वाव। अगले लेखक हैं पद्मगुप्त, इनकी है नव सहसांक चरित, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ये कैसे विक्रमांक देव चरित था, इसी तरीके से जितने भी चरित वाली हैं ये आप लोगों को एक मतलब नोट कर लेना है, याद कर लेना है। अगले लेखक हैं चंद्र प्रभु सूरी, ये प्रभावक चरित लिखी है इन्होंने, प्रभावक चरित। अगले लेखक हैं जय सिंह सूरी, इन्होंने कुमारपाल चरित लिखी है। अगले लेखक हैं जय नायक, इन्होंने पृथ्वीराज बीजे लिखी है। और चंद्र बरदाई ने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो। तो आप ये लोग याद रखिएगा, पृथ्वीराज बीजे है जयानक की और चंद्र बरदाई की है पृथ्वीराज रासो रासो। तो आप लोग ये याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली दोस्तों हम लोग ये हो गया है जयानक वाला हो गया है, पृथ्वीराज रासो देखो इस स्लाइड में चर्चा भी की गई है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। फिर उदय सुंदरी कथा किसने लिखी है, सोडल ने लिखी है। कृष्ण मित्र ने क्या लिखी है, प्रबोध चंद्रोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगली कृति है दोस्तों जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद, भारवी की है कीर्तानुजिनम, सोमदेव की लिखी है कथा सरित सागर, जिनसेन ने लिखी है आदि पुराण और हरिवंश पुराण, भरतहरि ने लिखी है नीति शतक। तो इसमें आपको नीति शतक याद रखनी है, कीर्तानुजिनम याद रखनी है, पृथ्वीराज रासो याद रखनी है। आप दोस्तों इसका चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगले लेखक ये भरतहरि नीति शतक हो गया है। फिर बादशायन ने दोस्तों न्याय भाष्य भी लिखा है। बादशायन का लोग कामसूत्र का तो जानते होंगे, उन्होंने लिखी है, लेकिन उन्होंने एक सेकेंड किताब न्याय भाष्य भी लिखा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कुमार दास ने लिखा है जानकी हरण। पाराशर ने लिखा है कृषि पाराशर। माँ की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है शिशुपाल वध, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। श्री हर्ष की रचना है नेषद चरित और खंडन खंड खाद्य, ये है। फिर अगले लेखक हैं वाचस्पति मिश्र। इन्होंने तत्वकौमुदी लिखी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तत्वकौमुदी किसकी रचना है? वाचस्पति मिश्र की। अगली दोस्तों जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी थी और उनकी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1-2 मिनट का वीडियो और बचा है, इसलिए पूरा वीडियो देख लें। पहले है मैक्स मूलर। इन्होंने इंडिया में आए नहीं और इंडिया के बारे में लिख दिया। इन्होंने लिखा सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, तो किसकी है? मैक्स मूलर की। जेम्स मेल ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विलियम विल्सन हंटर ने लिखा है, जिसे W हंटर कहते हैं, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल एंड इंडियन मुसलमान। ये सभी कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी है सिविलाइजेशन इन इंडिया एंशिएंट इंडिया। सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया किसकी है? रोमेश चंद्र दत्त की। R.G. भंडारकर की है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्खन। तो ये सभी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों ये एक सेकेंड, ये हम लोग सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट हो चुका है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, ये सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट इंडिया रोमेश चंद्र दत्त की है। दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्खन R.G. भंडारकर की भी। R.G. भंडारकर ने बेसिकली 2 लिखी हैं, दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ द दक्खन और दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा, द अर्ली हिस्ट्री ये जिसमें आए तो आपको याद आ जाएगा R.G. भंडारकर। K.P. जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी लिखी है। अगली किताब है द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, तो ये R.G. मजूमदार ने लिखी है। दी वाकाटक गुप्ता एज किसने लिखी है? R.G. मजूमदार ने लिखी है। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया हेमचंद राय चौधरी ने लिखी। दोस्तों बेसिकली ये किताबें असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली दोस्तों राधा कुमुद मुखर्जी की रचनाओं का देखेंगे। राधा कुमुद मुखर्जी ने बेसिकली 6 मुख्य कृतियां हैं इनकी, जिसमें पहली है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मेरी टाइम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, हिंदू सिविलाइजेशन, द गुप्ता एम्पायर। तो आप ये सुमेलित करने में काफ़ी बार ये पूछी गई हैं। ये बेसिकली बड़ी बड़ी रचनाओं के नाम तो बड़ा है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। फिर ताराचंद की बहुत इंपॉर्टेंट कृति है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं। अगली रचना है KM पडिक्कर की। इन्होंने 3 रचना की हैं बेसिकली, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड इंडियन ओशन, एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। ये तीनों आपको याद रखनी है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है PV कांडे की, पांडुरंग बावन कांडे की कृति है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली 4 वॉल्यूम में आई है, तो ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी है? पांडुरंग बावन कांडे की। फिर नीलकंठ शास्त्री की 2 रचना है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और दार्ली किसकी थी वो भी आपको याद रखना है। एल बासम की 2 रचनाएं हैं, वंडर डेथ बाज इंडिया और दी आजीविका आज, एल बासम की। तो ये कृतियां वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट में ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एल बासम की दोनों कृतियां हो गई। राम शरण शर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है शूद्राज एंड एंशिएंट इंडिया, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अगली दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंगम की हम लोग चर्चा करेंगे। इन्होंने बेसिकली द स्तूप ऑफ भरूच लिखा है, एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिखी है, बिल्सा टॉप्स लिखी है, द बुक्स ऑफ इंडियन एराज लिखी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी रचना थी उनकी जितने लेखक थे उनकी कितनी कृतियाँ थीं जो एग्जाम में अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इससे बाहर हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।